कल एक कलश के द्वारा गारंटी पत्र हमने लिया था। वो गारंटी पत्र में क्या था कि जो जीव अन्य अकार्य कोलाहल से विरक्त होकर 6 महीने के लिए आत्मचिंतन, आत्मा का विचार करता है, उसी में डूबा रहता है, तो वो अल्प काल में मोक्ष की प्राप्ति करता ही 6 महीने मैक्सिमम टाइम बोला, बराबर मैक्सिमम टाइम बोला कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। और ये तो स्वाभाविक सी बात है, हर व्यक्ति यही कहता है ना, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। करो कुछ और परिणाम कुछ की इच्छा नहीं चलेगा। ऐसा समझ में है कि नहीं? डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर बोलता है कि हमारी सलाह के अनुसार चलोगे तो काम होगा। टीचर के पास जाओगे तो वो टीचर ये बोलता है कि हम जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़ोगे, सॉल्व करके आओगे तो काम होगा। हर अदालत में अगर गवाही देने जाता है तो वकील भी तभी बचाने की गारंटी लेता है जब आप वकील ये कहते कि जैसा हमने सिखाया है वैसा कहो। अगर हमने कुछ सिखाया और तुमने अदालत में कोई दूसरी गवाही दे दी तो फिर हमारी गारंटी नहीं। मतलब ये सब जगह होता है कि नहीं होता है ऐसा? अमृतचंद्र आचार्य भी यही कह रहे हैं कि भैया तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। मतलब 6 महीने में हो जाएगा। 6 महीने भी अधिकतम बोला, खरेखर तो टाइम अंतर्मूर्त ही, लेकिन एक आध बार एक अंतर्मूर्त में काम हुआ नहीं हुआ, दूसरी अंतर्मूर्त, तीसरी अंतर्मूर्त। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर 6 महीने तक इस प्रकार का आपका जीवन रहा तो निश्चित रूप से प्राप्ति न होगी कहीं ऐसो तू विचारत है, निश्चित है प्राप्ति स्वरूप यही मानो। मैं इसका अनुवाद जो बनारसी दास जी ने किया है मैं बोल रहा हूँ, आप लोग के साथ दोहराना अच्छा लगेगा आपको। 64 नंबर पेज था शायद, हाँ वही होगा। बहुत बढ़िया है, नहीं आ रही है। चलो, भैया जगवासी तू दासी वह के जगत सो, बोलो। एक 6 महीना उपदेश मेरो मानू रे, एक 6 महीना उपदेश और संकल्प विकल्प के विकार तजी, विकल्प के विकार तजी। बैठी एकांत मन एक और ठानू रे, बैठी एकांत मन ठौर आनू रे। तेरो घट सरता में तू ही है कमलता को, तेरो घट सरता में तू ही है कमलता को। तू ही मधुकर है सुवास पहचानो रे, तू ही मधुकर है सुवास प्राप्ति न होए, प्राप्ति न होगी कछु ऐसो तू विचारत है, प्राप्ति न होगी कछु निश्चित है प्राप्ति स्वरूप यही जानो रे, निश्चित है प्राप्ति। कितना सरल लिखा है। बाकी सब बातें तो हो गई हैं, लेकिन एक बात है, मुख्य बात, तू उदास होके जगत सो। मुद्दा ये है, उदास होके, उदास मतलब जगत के प्रति दुखी, मतलब जैसे नहीं हो जाता किसी को ब्रेकअप हो जाता है, पूरी दुनिया से उदास हो जाता है। कल अखबार में पढ़ा एक 18-19 साल के लड़के ने सुसाइड कर ली कि भाई बंद किया। अरे ऐसा नहीं है, ये उदासी, ये वाली कोई उदासी नहीं है। ये उदासी ऐसी है कि जगत में है लेकिन बस ये जान रहा है कि जगत से मेरा सुख नहीं है, इतनी उदासी। दुकान में सबसे अच्छी वस्तु आपको मिल गई, कपड़े लेने आप गए, आपके प्राइस में, आपके बजट, आपकी चॉइस के हिसाब से, आपकी फिटिंग की, आपकी डिज़ाइन वाली वस्तु आपको मिल गई, आपने एक वस्तु ले ली, तो बाकी सब वस्तुओं से क्या हो गए? उदास।
मतलब फाड़ के फेंक दिया कि खराब कर दी कि बुरा भला का, कुछ नहीं। आप सच बताओ, ऐसा जगत में करते हैं ना कि इच्छित वस्तु लेकर जब आते हैं तो बाकी दुकान की एक भी साड़ी, एक भी ड्रेस उसकी तरफ देखते तक नहीं। वो नहीं देख रहे मतलब द्वेष भाव रख रहे हैं, ऐसा नहीं। ये उदासी है जैन धर्म की, बात की नहीं है इसमें। और ये भी नहीं मानना, कई बार क्या कहते हैं, जब हम बचपन में कपड़ा वगैरह दुकान पे आता था ना, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, बोले बेटा देखो, पापा कई बार बोलते थे कि देखो ये सब बिक रहा है, सब बिक रहा है, मतलब तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो सबको अच्छा लगे जरूरी नहीं। ये जितने भी चीजें आई हैं, साड़ी आएंगी, सब बिक जाएंगे। यानी जगत में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, एक ही थोड़ी सबको चलता है। यही बात है, बस यही उदासी कहलाती है। आप जब ये जानते हो कि आत्मा का हित आत्मा से सिद्ध हो रहा है, आत्मा का हित आत्मा से सिद्ध हो रहा है, तो हम जगत के प्रति बुरा भाव नहीं रखते, लेकिन बस ये जान लिया कि मेरा प्रयोजन मेरे सिद्ध हो रहा है, दुनिया के हिसाब से चल रही है, कोई भलाई बुराई नहीं है। हमें जो साड़ी अच्छी लगी, हमें जो कपड़ा अच्छा लिया, हमने ले लिया, दुकानदार को प्रॉब्लम नहीं है, लेने वाले को प्रॉब्लम नहीं है, हमें कहीं की प्रॉब्लम आएगी नहीं। बात समझ में, ये है उदासी। तो जो भी ज्ञानी जीव है वो संसार में उदास रहता है, यानी संसार के किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के प्रति बुरा भला सोचता हो, ऐसा नहीं। उसे लगता है कि मेरा इच्छित तो मेरा आत्मा है, ये जानकर अन्य के प्रति विमुख होना उसका नाम ही उदास है। बराबर समझ में आया कि नहीं है? देखो फिर क्या करें, 6 महीने तक मेरा उपदेश मान ले, 1 सेमेस्टर। अब 1 सेमेस्टर में तो कोई ग्रेजुएट की डिग्री नहीं देता तुम्हें, कम से कम 6 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते उसके लिए, हैं? समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 सेमेस्टर में तुम्हें सम्यक की डिग्री मिल जाएगी, गारंटी पत्र दे रहे हैं। अब वो भी हम ना करें, और बीए बीकॉम के बाद में कोई नौकरी की गारंटी नहीं, सुख की गारंटी नहीं, और यहाँ के अनंत सुख मिलेगा, संसार से मुक्ति मिलेगी, लेकिन नहीं होता प्रयास। और क्या कर, संकल्प विकल्प के विकार तजकर एक एकांत में बैठकर विचार कर। 6 महीने तक क्या कर, बस यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ऐसा विचार कर। बोले बाद में बाहर जाने का मन ही नहीं होगा। 6 महीने अगर ये विचार कर लिया तो बाद में बाहर जाने का मन ही नहीं होगा, तो अनंत काल तक बैठ जाओगे। लेकिन इतना 6 महीने का प्रयास तो करो। हमारे अपने एमपी में एक अभी 2-3 साल पहले उनका देह परिवर्तन हुआ। वो डॉक्टर थे, बराबर गुरुदेव से सुने पढ़े, और कितने दिनों तक वो अशोकनगर के पास एक क्षेत्र है थुबन जी, वो 20 साल तक वो नदी के किनारे एक कुटिया जैसी बना के रहते थे, उसी में पढ़ते थे बस, और कुछ नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं। और लगभग ऐसे ही उन्होंने अपने जीवन के 20 से 25 साल निकाले, कुछ नहीं करते थे, बस वहीं पे रहते थे, ज्ञान ध्यान जो भी उनको जिसके हिसाब से उनका चलता था, और बहुत व्यवस्थित थे। बात समझ में आ रही कि नहीं यार? ऐसे ऐसे लोग भी हैं? आत्मा की धुन में जगत को छोड़ दिया है? इसमें क्या आश्चर्य की बात है? जब हम जगत की धुन में आत्मा को छोड़ सकते हैं तो कुछ तो सूरवीर पाकेंगे ना, जो आत्मा की धुन में। इसमें क्या आश्चर्य की बात तो महिमा की है। ज्ञानी तो ये कहते हैं कि भाई जो जगत के चक्कर में आत्मा को छोड़ रहा और जो आत्मा के चक्कर में जगत को छोड़ रहा, फायदे में कौन रहेगा? मुझे इतना बताओ, विचार करके देखो। जगत के चक्कर में आत्मा को छोड़ना और आत्मा के चक्कर में जगत को छोड़ना, अल्टीमेट फायदा किसमें? सबको पता है। वाह, क्योंकि जिसके चक्कर में हम आत्मा को छोड़ के बैठे हैं वो सब वस्तुएं नश्वर ही। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़, मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ।
निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने। इतनी सीधी सीधी सी बात है। जगत में सब पुत्र पुत्री के लिए अपन करते हैं। पहले तो पुत्रियां छोड़ के जाती थी, अब पुत्र भी छोड़ के चले जाते हैं, उनकी विदाई हो जाती है। समझ में आया है? क्या क्या टिकता है? शरीर जो है वो ही नहीं टिकता। तो जगत के लिए आत्मा को छोड़ने में बहुत नुकसान। आत्मा के लिए जगत छोड़ दो तो तुम्हें शुरुआत में नुकसान दिखाई देगा। कदाचित तुम्हें ऐसा लगेगा कि स्वाध्याय ज़्यादा करने लगे तो शायद नफ़ा कम होने लगा, कुछ संबंध बिगड़ने लगे, कुछ शुरू शुरू में तुम्हें लगेगा, क्योंकि एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में शिफ्ट हो रहे हैं ना तुम। लेकिन आत्मबल से इस भव का जो भी प्लस माइनस होगा ना, वो भी अपने आप बराबर हो जाएगा। ये भी आप तय मान के चलो। थोड़ा आपको शायद लग सकता है कि भाई आत्मा का ध्यान कर रहे हैं ना, तो थोड़ा शरीर का वजन बढ़ गया, थोड़ा स्वाध्याय करने की बजाय घूमने जाते तो अच्छा रहता। अगला प्रश्न करो, अगर अच्छा रहता तो भी क्या होता, और जब अच्छा था तब कहाँ का क्या अच्छा था। यहाँ के बजाय ये कि घंटे सुन रहे, थोड़ा अगर वो वहाँ देख लेते तो ये लाभ हो जाता। तो फिर अगला प्रश्न करो कि अगर वो धन का थोड़ा बहुत लाभ हो जाता तो और क्या बड़ी बात हो जाती। रिटायर हो गए, लोग कहते रिटायर होने के बाद ये काम करते तो इतना लाभ हो जाता। अगला प्रश्न करो, ये लाभ भी हो जाता तो क्या होता। कर तो सकते हो, सब उलझन ही है मन की, सब उलझन ही है। समझ में आया कि नहीं है? ये ऐसी नश्वरता है, क्या करें। लेकिन वो जब भली होनहार है जिनकी, उनको ये भाव आता है। जिनकी भली होनहार नहीं है ना, उन्हें भाव नहीं आता है। कैसे आएगा? वो तो बस मीटर देखते रहते, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, शरीर हिटपिट है, पैसे बढ़ रहे हैं, एक झटका आता है सब खत्म हो जाए। बराबर ख्याल में नहीं है? देखो, तेरो घट सर तामे तू ही है कमलता को, तू ही ये मधुकर व श्वास पहचान कर। क्या विचार करना है कि तेरा हृदय ही सरोवर है, उसमें तू ही उसका कमल है, और उस कमल का रसपान करने वाला भौरा भी तू। तीनों बातें अपने अंदर। सरोवर हृदय है, कमल भी तू है, और भौरा भी तू है। मतलब आधार भी तू और रस लेने वाला भी तू, कहीं बाहर की जरूरत ही नहीं। और ये सबसे बड़ी गारंटी की बात यही है कि जब कोई चीज़ आपके अधीन होती है तभी एक्चुअल में हम उसको गारंटीड कह सकते हैं। अन्य के अधीन हो तो कैसे कह सकते हैं? वो तो SIP लो ना, तो जैसे वो नहीं कहते, वो एकदम वो एडवर्टाइज पहले बहुत लंबा धीमे धीमे आता है, और लास्ट का होता है ना, हार्दिक भाई वो इतनी जल्दी बोल, 2 सेकंड में बोल जाते हैं कि शेयर बाजार में होने के कारण रिस्की होता है, ऐसे कुछ बोलते हैं जल्दी जल्दी बड़ 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 बड़। बाकी एडवर्टाइज एकदम धीमे 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 चलेगा, और वो कैसा हो जाता है, सुपर फास्ट, कि सुनना लो आप। लेकिन सरकार कहती है कि भाई तुम्हें सुनाना पड़ेगा। है म्यूचुअल फंड में निवेश शेयर बाजार के अधीन है, ऐसा कुछ बोलते ना, क्या किसी को याद हो तो याद है? ऐसा है कि जो चीज अन्य के अधीन है उसकी गारंटी कौन ले सकता है। इसीलिए जगत की कोई भी गारंटीड वस्तु नहीं। कदाचित उस वस्तु की तो गारंटी हो, तुम्हारी कोई गारंटी नहीं। विचार करके देखो, है? कदाचित कोई वस्तु की गारंटी हो, लेकिन तुम्हारी क्या गारंटी है? इसीलिए सही गारंटी तो यहाँ मिलती है, क्योंकि जहाँ स्वाधीन हो वहाँ सुरक्षा मिलेगी, जहाँ स्वाधीनता ना हो वहाँ सुरक्षा कहाँ से मिलेगी। इसीलिए यहाँ कह रहे, अब कहते हैं इतनी गारंटी के बाद में बनारसी दास जी कह रहे कि प्राप्ति ना होगी कहीं ऐसो तू विचारत है। मन में डाउट तो रहता ही है ना कि अगर सब कर भी दिया तो क्या होगा, कर भी दिया तो क्या होगा। बोले ऐसा नहीं है, निश्चित है प्राप्ति स्वरूप यही मान। और विचार करके देखो, मैं तो थोड़ा और आगे की बात कहता हूँ। ऐसे तो निश्चित प्राप्ति है ही, तुम संसार से भी तो प्रश्न करो ना
मोक्ष में जाने के पहले तो सैकड़ों बार कंफर्मेशन लेते हो कि पंडित जी ये कर लिया तो क्या फायदा होगा, स्वाध्याय कर लिया तो क्या फायदा होगा। संसार में भी तो प्रश्न करो, ये मैं कि तुम बुद्धिमान हो है, तो घर बना लिया तो क्या फायदा होगा, घर बसा लिया तो क्या फायदा होगा, लखपति बन गए तो क्या फायदा होगा, करोड़पति बन गए तो क्या फायदा होगा, यहाँ करोड़ों लाखों लगा लगा के कहीं घूम फिर के आ गए तो क्या फायदा होगा। इस संसार से भी तो प्रश्न करो। समझ में आया कि नहीं? और संसार ने जो उत्तर दिए क्या वो आज तक सब सही पड़े? ये सही पड़ेगा इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या मुझे ये बताओ कि संसार में जो भी चीज आप करते हो उसमें 100% कंफर्मेशन मिल जाता है तभी करते हो कि कंफर्मेशन के बिना भी करते हो? 100% कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा है? बोलो, विचार करके देखो। डॉक्टर भी कह देता है ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब कर दो इलाज, अब जो होगा सो देखा जाएगा है? बाजार मार्केट में जब कोई वस्तु लेकर आते हो गारंटी है कि नफा मिल ही जाएगा है? मेरा भी एक मित्र है, वो डायमंड के बाजार में उठ गया, मतलब अपन कहते पार्टी उठ जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसने बताया कि भाई क्या होता है कि वो तो बहुत रिस्क का काम रहता है। मार्केट में अलग अलग टाइप के चलते हैं, कोई रूबी कट चलता है, कोई कट चलता है, कोई कितनी कितनी अलग अलग बातें होती। एक अपन ने माल ले लिया और वो बाजार में चलना बंद हो गया, और वो पार्टी के पास से लिया, वो पूरा फंस गया, बोले खत्म हो गया, उसको धंधा ही बंद करना पड़ा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, डराने वाली बात नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे संसार में 100% कंफर्मेशन हर जगह नहीं होता, तो भी अधिकतम विचार करके आप कार्य करते हो और उसमें अधिकतम लाभ उठाते हो। नुकसान तो कदाच कभी कभार ही होता है, बराबर। ऐसे ही आचार्य कह रहे कि तुम ये मत सोचो कि 6 महीने कर भी लिया तो क्या होगा, क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। तो पहले नंबर तो कहेंगे ये बात हमारी तुम्हारी नहीं है, ये बात किनकी? अमृतचंद्र आचार्य की है, कुंदकुंद आचार्य की है, सर्वज्ञ देव की है। लाभ नहीं होगा ऐसा प्रश्न ही नहीं है। और फिर भी अगर तुम्हारे मन में डाउट है तो संसार में तो सर्वत्र डाउट है। अगर तुम डाउट मात्र से प्रवृत्ति नहीं करते तो सबसे पहले संसार की प्रवृत्ति छोड़ो। बेटे बेटी की शादी करनी हो, नए कॉलेज में एडमिशन लेना हो, डाउट तो हर जगह रहता है। सब क्लियर थोड़ी होता है संसार में। यही डाउट को क्लियर करने के लिए लोग बाबा बुआ ज्योतिष के पास जाते हैं और मूर्ख बनते। अगर सब क्लियर होता तो इनकी दुकानें चलती क्या? अब बेटी की शादी है, किस लड़के से करें, किस नौकरी, कौन सा कोर्स ज्वाइन करें, रुचि गजब है। सारी दुनिया अपने नेचर के हिसाब से जॉब चुनती है, और भारत में ज्योतिषी के हिसाब से। बड़ लड़का बड़ा हुआ, इसको कौन सा धंधा फलेगा है? विचार करो, देखो। अब उसे बनना है क्या कहते हैं, कोई दूसरा काम। अब ज्योतिष वाले बता तेरी कुंडली में वो शनि है तो तुझे लोहे का धंधा फलेगा, उसे हार्डवेयर की दुकान खुलवा देते हैं, हार्डवेयर की। उसकी रुचि रत्ती मात्र नहीं है, वो कॉस्मेटिक में जाना चाहता है। लेकिन भारत में चल रहा है कि नहीं? बात समझ। ये क्यों चल रहा है? संशय के कारण। मकान लिया एक बार तो, मतलब हम पंडितों के सामने तो गजब केस आते हैं। कहीं पे भी जाओ, पंडित हो, थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातें करें, फिर मुद्दे की बात पे जाएंगे। तो पंडित छू ना? हाँ। अच्छा, एक हीरा मने सद से कि नहीं सद है? मैंने बिल्कुल नहीं सद है। हाँ, पहले ज्योतिष પણ કહેતો હતો, ના સાંભળી લો, એટલા માટે નહીં સદે કેમ કે પરિગ્રહનો કારણ છે નરકમાં લઈને જાય। તો કદાચ 10-20 વર્ષ તમને સધી જાય પછી નરકમાં લઈને જાય, માટે નહીં સદે એમ કહું છું। આખો સાંભળીને જજો, નહીં તો બહાર કહે કે હીરા સદતો નથી। આવું કોણ કહે છે? પંડિતજી કહે છે। અરે હીરા જો કોઈ વસ્તુ કોઈને સદતી નથી ભઈલા। જ્ઞાન સદશે, જ્ઞાન ફલશે, જ્ઞાનથી મુક્તિ થશે, પરિગ્રહથી તો પતન થશે।
समझ में आएगी। साधने वाले रत्न ये हीरा माणिक मोती नहीं है, साधने वाले रत्न तो रत्नत्रय हैं। मैंने कहा हम ये वाले पंडित हैं, तुम ये समझ लो, अब दोबारा मत पूछना। है सारी व्यवस्था ये जो संसार की पड़ी हुई है ना, ये सब संशय को क्लियर करने के लिए पड़ी। और गजब है, क्लियर करने के नाम पे और ज्यादा डाउट में आते। ऑपरेशन कराना हो तो मूर्त दिखवाते, बच्चों का पैदा करवा ऑपरेशन वो सीजेरियन करवाते तो मूर्त निकलवा लेते। अरे भाई क्या देख लो ना, जगत में कितनों, हर समय जगत में अलग अलग जगह कितने संतानें उत्पन्न हो रही, कितने काम हो रहे, कितनों के सफल हो रहे। समझ में आया कि नहीं आया? यही तो बात है, बताना चाह रहे भैया तुम जगत में संशय तो सब जगह है। तो मुद्दा क्या कहना चाह रहा है, जब संशय के नाम से तुम संसार नहीं छोड़ते हो, ये पूरी बात इस बात के लिए बता रहा हूं क्या, कि संशय के नाम पर तुम संसार नहीं छोड़ते हो, तो पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं, तो यहाँ दुकान बंद करके अगर सोनगढ़ चले गए, वहीं रहने लगे, बराबर पंडित जी के चक्कर में आ गए, वो सब काम छोड़ दिया, और ये दुकान भी चली गई और सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ, तो कहीं के नहीं रहे। वैसे ही कहाँ के हो तुम? आज यहाँ के हो तो कल वहां के हो तुम, क्या फर्क पड़ता है? ये 10-20 साल को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हो? है? मुद्दा की बात तो करो ना। है? ये 10 इस पर टोटबल साहब यही कहते हैं, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था, मगर इस पर्याय का काल तो बहुत थोड़ा है। ये 10-20 साल की इतनी इंपॉर्टेंस है क्या? है? विचार कर, इसके लिए पूरी विचार कर रहे हो, और अनंत अस्तित्व नरक में बिताने के लिए तैयार हो, त्रिंच बनने के लिए तैयार हो, भोगों की भट्टी में जलकर कितना मनुष्य भाव का आत्मकल्याण का अवसर कमाने के लिए तैयार हो। बराबर, इसीलिए आचार्य कहते हैं भैया वणिक वृत्ति छोड़, ये जो 10-20 साल के लिए पूरी प्लानिंग कर रहा है, एक बार इसको जो होगा देखा जाएगा, एक बार जरा लंबी प्लानिंग कर, भाव को बढ़ाने वाली नहीं, भाव को तुझे शुरुआत में सब क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे तू बढ़ता जाएगा तेरे अंदर में विश्वास स्पष्टता ऑटोमेटिकली आती जाएगी। ये सिद्ध है बात, समझ में आया? और संशय के कारण छोड़ना नहीं, क्योंकि जगत में हमने संशय के कारण नहीं छोड़ा। ये संशय वस्तु व्यवस्था का संशय नहीं, ये तो कोई भी नया काम आप शुरू करते हो तो डाउट रहता है, उसमें क्या नई बात है। समझ में आया कि नहीं आया? शुरुआत में कौन सी चीज क्लियर होती, मुझे इतना तो बता दो। है? 5 की क्या कहते हैं 2 की टेबल भी कितनी बार याद करने के बाद क्लियर हुई थी? शुरुआत से थोड़ी कोई क्लियर हो जाता है? आपको क्या होना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है उस चीज में। मोक्ष में यही सबसे बड़ी समस्या हो रही जीव को, समय देना नहीं चाहता, समय देना नहीं चाहता, और कहता सब क्लियर हो जाए तब मोक्ष में लगूं, और क्लियर कभी होता नहीं, क्योंकि समय देगा तो स्पष्टता आएगी। और कई लोगों में ये 1-2 साल पढ़ने के बाद आ जाती है, किसी में 2-5-10 साल बाद आती है, कई लोग तो जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं लेकिन फंडामेंटल क्लियर नहीं हो पाते, जिसे अपन थोड़ा बहुत श्रद्धान के साथ जोड़ सके। वो यहाँ पढ़ते वहां भूलते, यहाँ पढ़ते वहां भूलते, यहाँ पढ़ते वहां भूलते, ऐसे बहुत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय दिया थोड़ा बहुत, लेकिन वो उसको जो निरंतरता के लिए जो उपाय करना चाहिए ना, विचार, वो नहीं होता, इसीलिए बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो संशय से घबराना नहीं,
संशय हमारी बुद्धि में है, वस्तु में नहीं। कोहरे के कारण अगर कोई चीज दिख नहीं रही है तो गायब हो गई हो, ऐसा नहीं। अभी है ना कोहरा, कोहरा बराबर, तो कहते हैं भाई कोहरे में धीमी चलाओ, धीमी चलाओ, क्योंकि तुम्हें तो कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन दिख नहीं रहा इसका मतलब नहीं कि सामने कोई गाड़ी नहीं है। ठुक जाओगे, बराबर। कोहरे के कारण अगर कोई चीज वो दिख नहीं रही है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि वो चीज नहीं है। वो इतना है कि कुहासे के कारण वो दिखती नहीं। ऐसे ही धर्म और मोक्ष मार्ग या उसका सीधा सीधा मार्ग अज्ञानता, अंधकार और मोह के कारण हमें नहीं दिख रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वस्तु नहीं है। थोड़ा आगे चलो, धीमे धीमे चलो, चलते रहो, सब दिखेगा। आई कि नहीं बात समझ? हाँ, तो बस अस्पष्टता से घबराना नहीं। अस्पष्टता का उपाय स्पष्टता है, भागना नहीं। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? अस्पष्टता का उपाय स्पष्टता है। अभी ये अब चश्मा लगाते ना, बार बार फोक आ जाता है। मास्क लगाओ और चश्मा लगाओ तो ये सब चश्मे वाले तो समझ ही रहे होंगे कि मास्क लगा, यहाँ से हवा जाती पूरा ब्लर। क्या करते हो? कुछ नहीं, सिंपल। हो गया काम। ना दुनिया को बदलना है, ना चश्मे को बदलना है, ना कपड़े को बदलना है। बस एक पैटर्न से उसको प्रयोग करो, क्लियर हो जाएगा। फिर आएगी, फिर चला जाएगा, कोई बात नहीं। ये कर्म का औदैहिक भाव है। बार बार धुंधलाहट भी आएगी क्योंकि आप ऐसे समय में जन्मे हो। क्या करना? कुछ बात नहीं, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, फिर से साफ कर लेगा। लगे रहो, कोई मुद्दे की बात नहीं, लगे रहो, बराबर, अपने आप निर्मल। लेकिन जो इसके लिए समय वगैरह सब देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना अनादि की विपरीतता जाएगी नहीं। और देखो, मोह के कारण तो हर थर्ड ग्रेड चीज महिमाशाली लगने लगती है। ये एक जगत की समस्या मैं आपको बता रहा हूँ। मैं क्या कहता हूँ, ऐसे ही विचार कर, मतलब जगत में आजकल तो वर्चुअल जगत है ना, यूट्यूब सबका, कौन सी चीज को ज्यादा से ज्यादा व्यू मिलते हैं? अबूर भाई, कौन सी चीज को व्यू ज्यादा मिलते हैं? जो जितनी ज्यादा कंटेंट वाइज घटिया होती ना, उसको सबसे ज्यादा व्यू मिलते हैं। और जो श्रेष्ठ होती है, आई कि नहीं बात समझ में? ये अपने पास और कोई सर्वे एजेंसी नहीं है, अपन तो दूसरे के सर्वे को ही काम कराते हैं। लेकिन इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जगत में मोही जीवों की संख्या, बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? कोई भी आप YouTube पे चैनल चालू कर दो और जैसा तांत्रिक वांत्रिक वाला चालू करो कि ऐसे करो तो चमत्कारी लाभ, बस। मतलब मुझे तो कई बार इन लोगों की हंसी आती है कि अज्ञानता से इतना बड़ा आत्मविश्वास कैसे ले आते हैं। पति जैसे तारो तो काम ऐसे बोलते हैं जैसे कि मान के चलो यही कौन हो। रियल में कई बार मेरे एक जो मैंने, तू इतना कॉन्फिडेंस लाता कहाँ है? ये कॉन्फिडेंस ही दुकान चल रही है भाई। मैं कि मैं तेरे से ज्यादा जानता हूं, तेरे ही विषय का, मेरे विषय का तो ठीक लेकिन तेरे विषय का भी तेरे से ज्यादा जानता हूं, तो भी इतना आत्मविश्वास मेरे में नहीं आता। बोले इसीलिए तुम कमा नहीं पा रहे है, क्योंकि मैंने कहा कि इसको करने के लिए एक अलग टाइप की धूर्तता चाहिए होती, थोड़ी कैसी अलग टाइप की धूर्तता, वो जो सबके अंदर नहीं होती। जब तक आपके अंदर में वो धूर्तता नहीं होगी तब तक आप वो बात कह नहीं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, एक प्रामाणिक व्यक्ति जिस विषय पे श्योर ना हो वो कह कैसे सकता है? एक नॉर्मल प्रामाण। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति के लिए श्योरिटी से कोई लेना देना है ही नहीं, प्रामाणिकता के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। उसे तो कहना है, वो कहेगा बस पति जैसे तमारू आया छो ना, चिंता ना करो, बैठो, शू प्रॉब्लम छे, આવું કરો તેવું કરો,
बस હવે ચિંતા બીજી વાર આવવાની જરૂર જ નહીં પડે તમને. उसे ऐसा लगेगा कि बाप रे कैसे महापुरुष से पाला पड़ा, जो इतने ज़्यादा श्योर. अज्ञानता में श्योरिटी कोई बड़ी बात नहीं है, श्योरिटी ज्ञान से हो वो बड़ी बात है. अज्ञानता की श्योरिटी तो वो ज्योतिष सड़क के किनारे बैठे रहे तो तोते से कार्ड उठवाते हैं वो कर देते हैं. कहना क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज को थोड़ा समझना. ज्ञान से नक्की बनो, संशय से घबराओ मत. संशय स्वरूप है समझने का. कोई भी चीज शुरुआत में संशयात्मक रूप में ही चालू होती है, फिर निर्णय को प्राप्त होती है. और पहले ही निर्णय हो गया तो फिर जरूरत क्या रही. अच्छा समझे कि नहीं? देखो है अब यहां से वो आगे बढ़ाते हैं. तो अपन ने बात कही कि स्वरूप ऐसा जानो रे, ये कहकर आप निश्चिंत बनो. और निश्चिंत नहीं हो पा रहे हो तो उद्यमी तो बनो. निश्चिंत तो थोड़े बाद में होगे, जब उद्यम करोगे, करते करते खुद आपको फील होगा कि नहीं दिस इज ये सबसे बढ़िया. उद्यमी तो बनो. क्या बनो? उद्यमी तो बनो. देखो अब क्या कहते हैं, अब 45 नंबर की गाथा कि अब इसकी जरा बीच वाला कलश को भूल जाओ थोड़ा. ये अब इस गाथा से जुड़ेगा. कहाँ से? ये 44वें नंबर की गाथा है, उसके पहले है ना, उससे जुड़ेगा. ये पुद्गल द्रव्य से ये कहा था. ये सब किसके परिणाम थे? पुद्गल द्रव्य के परिणाम. कौन कौन से? वो जो अध्यवसानादि भाव, रागादि भाव, मंदता, तीव्रता आदि, ये सब क्या है? बोले पुद्गल द्रव्य से हैं. तो हवे कहे छे, હવે શિષ્ય પૂછે છે, મળ્યું બતા 94. હવે શિષ્ય પૂછે છે કે આ અધ્યવસાન આદि ભાવ જીવ ન કયા. બરાબર? जीव न कया. बराबर, सॉरी, जीव न कया, जीव न नहीं. अगर चैतन्य स्वभाव जीव कयो तो आ भावो पण चैतन्य साथे संबंध राखनारा प्रतिभाषित होते हैं. ऊपर लिखा चिदान्वय प्रतिभाषे अध्यवसानादया, कि चैतन्य आत्मा के अन्वयी मतलब साथ में रहने वाले भाव हैं. बराबर? चैतन्य स्वभाव सिवाय जड़ने तो देखाता नहीं, छता तेमने पुद्गलना स्वभाव केम कया. आवे छे प्रश्न ख्याल में कि भाई हमें तो किसी पुद्गल के साथ तो इनको देखा नहीं. अरे अब सीधी सी बात है, एक अगर पार्टी का कार्यकर्ता एक ही सभा में जा रहा है बार बार, तो उसी पार्टी का होगा ना, दूसरी पार्टी में नहीं दिख रहा. तो ये रागादि भाव तो हमें जीव की पार्टी में दिखाई देते हैं. तो आप कैसे कह रहे हो पुद्गल के हैं? तो आचार्य कहते हैं भैया तुझे दिख रहे ये पार्टी में उपस्थित, और हमें ये लग रहा है ये पार्टी में आए तो हैं लेकिन पार्टी बिगाड़ने आए. जैसे जासूसी करने के लिए किसी को पहुंचाएं तो कहाँ पहुंचाते हैं? पहुंचाते तो उसके यहाँ है ना. तो कहाँ है ये अकेला थोड़ी इम्पोर्टेंट है, कहाँ से आया है ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं? बात समझ में? तो ये रागादि भाव अभी जीव की पार्टी में दिखाई दे रहे, लेकिन जीव से नहीं आए, ये आए पुद्गल से हैं, इसीलिए पुद्गल के हैं. देखो अट्ठभियम पियकम्मम सब्बम पोगलमयम जणावेन्ति जस्य फलम तम बुच्चति दुःखम ति विपच्यमानस्. पढ़ो. અઠ્ઠવિયમ એટલે 8 પ્રકારના યા કમ્મમ
જે કાંઈ પણ કર્મ છે, 8 પ્રકારના જે કર્મ છે એ બધા કેવા? પૂતગલમય, सर्व पूतगल, एक पण जीव नहीं। इनके मूल में पौद्गलिकता ही है, ऐसा समझ। 8 पियकमम, जे कई पण कर्म छे 8 प्रकारना ए बधा सबम पूतगलमयम, सर्व पूतगलमयी छे। जीणावेंती आउ कौन कहे छे? कुनकुन आचार्य देव भी इस बात में ये नहीं कहते कि मैं कह रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग की सोच पर मुझे तरस आता है जो ये कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ। तुम जिनके आधार पर कह रहे हो वो ये कह रहे हैं कि हम जिनेंद्र के आधार पर कह रहे हैं। हम और तुम होते कौन? और लोगों की बात है कि भगवान की बात का भरोसा नहीं है, कोई एरे गेरे नत्थु गेरे की बात का भरोसा। बराबर ख्याल में जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु व्यवस्था बताई उसका कोई वो नहीं, प्रमाण नहीं मानते, और कोई भी व्यक्ति बता देता है उसको प्रमाण मान लेता। आपको पता, मतलब मेरे लाइब्रेरी में तो कई मंत्र की, ज्योतिष की, वास्तु की बहुत सारी किताबें आती हैं। मैं सबको देखता हूँ और सबको देखने पे एक बात खास देखता हूं कि इसका आधार क्या है। और मुझे इतना दुख होता है कि मैं करीबन अभी तक 50 से 100 किताबों का ओवरव्यू कर चुका हूं इन विषयों संबंधी, ज्योतिष, वास्तु, जो भी आती है, मतलब जिसे अपन बोलते हैं ना एक्स्ट्रा नॉलेज वाली, विपरीत नॉलेज वाली। एक भी किताब में कोई आधार नहीं मिलता। भक्तांबर का ऐसा मंत्र करो, न फलाने का ऐसा करो, न इस रत्न को। मैं ये खोजता हूँ कि तुम किसके आगम, चलो कोई दिगंबर नहीं श्वेतांबर आगम ही हो, कोई तो मूल आगम हो। तो जो कुंदकुंद आचार्य देव ने नहीं कहा, जो अन्यत्र किसी पूर्वाचार्य ने नहीं कहा, तुम वो बात को कह रहे हो, तो कह कहां से रहो? इतना तो बता दो। इतनी बड़ी बड़ी 500-500 पेज की किताबें आ जाती, ना लिखने वालों को पता कहाँ से लिख रहे, ना बोलने वालों को पता कहाँ से बोल रहे, तो फिर जनता को क्यों भ्रम में डालते? अच्छा, इतनी हिम्मत तो है नहीं कि अपने नाम पर चला सके, वो नाम तो भगवान ही का रखेंगे। तुम्हारे नाम पे चलाओ, में कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे नाम पे खूब चलाओ। दुनिया में हजारों मत चला रहा, तुम भी चलाओ। इतनी दया करो कि जो जिनेंद्र ने नहीं कहा उसे जिनेंद्र का मत कहो। सीधी सी बात। क्या बोला? और अगर जिनेंद्र ने कहा तो बताओ कहां का। तुम्हारे पास पर्सनल मेल आया था कि बेटा और किसी को मैंने सीक्रेट नहीं बताया, सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूं, तेरा मेल आईडी दे, व्हाट्सएप। अच्छा, हिम्मत इतनी नहीं है क्योंकि ज्ञान नहीं है। बिना भगवान के नाम की इनकी तो एक बात नहीं चलती। तो भगवान का नाम तो रखना है, लेकिन भगवान की बात नहीं कहनी। ये कितना बड़ा छल होता है, समझ में आया? मुझे सबसे जगत की चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में तो कितना क्या क्या चल रहा है भैया, हजारों चीज़ें, हजारों लोग हैं, हजारों कर रहे हैं। जहाँ जिस कुएं में डूब के मरना हो मरो, लेकिन कोई ये कहे कि हम भगवान के कुएं में डूब के मर गए। हमारे कुएं में तो भाई प्यास बुझती है, डूब के कोई नहीं मरता। ये डुबाने वाले कुएं जुदे हैं। आई कि नहीं बात समझ में? जिस कुएं में डूब के मरना हो, जिसको मरे, वो कुआं वाला जाने, उसके प्रति हम अकाउंटेबल नहीं। हमारी जिम्मेदारी किसके प्रति है कि ये कहे जिनेंद्र की बात है तो हमें सिर्फ इतना बता दे कि जिनेंद्र ने कहा। बात तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम सब ओपन माइंड से। फिर एक नई बात है कि साहब वो द्वादशांग में भी तो आता है, एक प्रसिद्ध तर्क द्वादशांग में भी तो आता है। तो भाई द्वादशांग में तो ये भी आता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, तो पहले उसका भरोसा करो।
और जो ज्ञान पूर्वाचार्यों के पास लुप्त हो गया, वो ज्ञान तुमने खोज कहां से लिया? नहीं, ये बात समझ। लेकिन ये सब मोह की लीला है। व्यक्ति को तुरंत लाभ चाहिए, दुख का लाभ चाहिए, तो दुख के कारण खोज लेता है। और वो यहाँ बता रहा है 8 प्रकार के जो कर्म हैं वो सब पुद्गल हैं, ऐसा किसने कहा? जिन्हें। अब देखो, जस फलम तम बुच्चति, कि जो उसका फल है, किसका फल? जस फल, 8 कर्मों का फल जो तुमने पहला बताया ना, शुभ सुख दुखमयी संसार जीव है, अध्यवसानमयी जीव है, तीव्र मंद राग रूप जीव है, ये जितने भी पहले बताए थे, वो सब जो कुछ हम अपने अंदर देखते हैं, कभी राग, कभी द्वेष, कभी क्रोध, कभी काम, कभी मोह, कभी विकार, कभी ये कभी वो सब क्या है? पुद्गल है। क्यों? क्योंकि ये 8 प्रकार के पुद्गलों का जो कर्म है ना, उन मोहजन्य पुद्गल के परिणाम, मतलब कहाँ हो रहे हैं तुम ये देख रहे हो, और हम ये देख रहे हैं कहाँ से हो रहे हैं। देखने का नजरिया, तुम देख रहे हो कि जीव में हो रहे इसलिए जीव के, हम कह रहे जीव में हो रहे हैं, बात अलग, लेकिन जीव से नहीं हो रहे हैं, कर्म से। और जीव में होने से जीव का हो जाए तो कोई एंटीबायोटिक मत लेना, क्योंकि वो सब कहाँ हो रहे हैं? इस शरीर में ही हो रहे हैं ना। एंटीवायरल मत लेना, ये वायरस कहाँ हो रहा है? शरीर। मतलब जहां हो रहा है वहां का हो जाता है क्या? जहां हो रहा है क्या, इसी नियम से उसका वो हो जाता है। तो शरीर में बैक्टीरिया आ गया, शरीर में वायरस आ गया, अब कहाँ आ गया? वो मेरे में आ, तो मेरा हो गया फिर तो वो, और मेरा हो गया तो फिर क्यों इलाज करवाया? केम रेमडेसिविर क्या है वो? हाँ, रेमडेसिविर के पीछे पड़े। अरे तुम्हारे शरीर में है, तुम्हारा है, रखो। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे में आ गया है, मेरा नहीं है। वह कर्म भी यही है, ये रागादि भाव तुम्हारे में आ गए हैं, तुम्हारे नहीं है भाई। यार समझ लो इसका, इलाज करो इसका, ये बीमारी है, स्वभाव। जस फलम तम बुच्चति, और क्या होगा उसका फल? दुखम, दुख ही है। विपच्च मानस्य, कि ये सारे के सारे जो इनका फल जब आएगा तो दुख रूप ही आएगा। इसीलिए इन अध्यवसानादि भावों को किसी भी कीमत पर चिदान्वय कहा, लेकिन चैतन्य का नहीं कहा। बराबर, चिदान्वय भास कहा, लेकिन चैतन्य का नहीं कहा। विशिष्ट